Hello and welcome to Amjad Academy. In a continuation with our chapter number 4, Chemical Thermodynamics, today I am here with lecture number 7. In this lecture, we will discuss isobaric process. आइए आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है, ऐसे प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, सच अ टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस। आइए इसे समझते हैं। सपोज दिस इज सिस्टम एंड इट्स अराउंड इज ए सराउंडिंग whatever the part of the universe which we have taken in thermodynamic investigation is called as system, and all around it except system will be surrounding. So we have our system over here. It may contain gas molecules or any chemical compound. Okay, so we don't bother about it. We are considering it blankly. It is a part of the universe which we have taken in thermodynamic investigation. और इसके अराउंड में जितना भी है वो सब क्या है, सराउंडिंग है। अभी हमको क्या करना है कि ये ओपन कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, समझो A+B मॉलिक्यूल मिलके C कंपाउंड बना रहे हैं। तो इस कंटेनर के अराउंड में जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग का हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है इस सिस्टम के दो इक्विलिब्रियम स्टेट में, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचने तक, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। आइए मैं आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में थोड़ा जोर डालता हूं कि अर्थ जो है हमारी जमीन के अतराफ हवा का गिलाफ बना हुआ है। एयर का जो है इन्वेलप है अर्थ के अराउंड में। तो हर एयर जो है वो लेयर्स में बनी हुई है। अब एयर में क्या है, हमारे केमिस्ट्री के नजरिए से देखें तो एयर में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और हाइड्रोकार्बन से, वाटर वेपर से, स्मोक है। तो ये क्या है, पूरे एयर में स्प्रेड है, पूरे ऑल अराउंड अस, अर्थ के अराउंड में पूरे ये स्प्रेड हुआ है। और इनके क्या है, डिफरेंट लेयर्स है। अब देखिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा गोला है, और इसके अराउंड में क्या है, ये पूरे एयर के गिलाफ बंधे हुए। ठीक है, तो ये डिफरेंट लेयर्स है। अब जैसी अर्थ से हम हाइट पर जाते हैं तो ये डिफरेंट लेयर्स मिलते हैं। सपोज कुछ किलोमीटर पर चले गए तो हमें मिलता ट्रोपोस्फियर, फिर उसके ऊपर गए तो स्ट्रेटोस्फियर। तो इस तरह के स्फीयर्स है, ऊपर लेयर है डिफरेंट एयर्स के, और इन लेयर को जो है तो ग्रेविटेशनल पुल मिलता है, एक ग्रेविटेशनल खिंचाव मिलता है अर्थ की तरफ। इसीलिए क्या होता है, ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं। फोर्स एक्सर्टिंग ऑन एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो ये जो एयर के गिलाफ है, एयर के जो इन्वेलप है, एयर के जो लेयर्स है, वो क्या कर रहे हैं, अर्थ पर जो है तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं अर्थ के एरिया पे। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे जो भी लेबोरेटरीज है, सपोज के आजाद कॉलेज की एक लेबोरेटरी है, तो आजाद कॉलेज एक पर्टिकुलर हाइट पर है फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, तो यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा। लेकिन अगर कश्मीर चले गए, हिमालय के पहाड़ पर चले गए, और वहां पर आपने आपकी केमिकल लेबोरेटरी बनाई, तो वहां पर आप क्या हुआ, सी लेवल से ज्यादा हाइट पर चले गए, तो वहां पर क्या होगा, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट होगा। और यहां पर आजाद कॉलेज का एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट है। कहीं का भी ले लीजिए, आप जहां पर रह रहे हैं, आपकी नेटिव प्लेस फ्रॉम द सी लेवल, उसका एक अपना सी लेवल से हाइट होंगी। और अगर आप सी लेवल से और ऊपर की हाइट पर चले गए तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप ऊपर की हाइट पर चले जाए, हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर हाइट पे होंगे। हाइट हमेशा सी लेवल से गिनी जाती है। एक पर्टिकुलर हाइट पर होंगे तो हो सकता है आप उस हाइट कम पर भी जाए, हाइट आप लो लेवल पर चले जाए, तो वहां पर तो हर जगह पे, कहने का मकसद ये है कि हर जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग होगा। यानी कि अगर आपने केमिकल रिएक्शन यहां पर शुरू किए, एक लेबोरेटरी में शुरू किए, और अगर वही लेबोरेटरी में ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यानी कि ये हुआ कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। और ऐसे प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस कहा जाता है।
लेकिन आप जो है तो यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट करें, सपोज आपने A+B कंपाउंड को यहाँ पर मिक्स कर दिया और रिएक्शन कंटेनर आपने कहीं ऊंची हाइट पर ले जाकर रख दिया, तो वहां पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो वो सिस्टम आइसोबारिक प्रोसेस नहीं हो सकता, वो कोई और प्रोसेस हो सकता। लेकिन आइसोबारिक प्रोसेस अगर आपको करना है तो एक ही हाइट पर, एक ही पर्टिकुलर जगह पर आपको बैठकर वहीं पर दो कंपाउंड को रिएक्ट करके प्रोडक्ट तैयार करना होगा। तो ऐसे प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस कहा जाता है। I hope you got the concept of isobaric process. In my next video, I will come with the next process. Till then, keep watching Amjad Academy. Do subscribe our channel and share as much as you can. Thank you for coming on Amjad Academy.